ऐसा साहब जिसके ऊपर प्रदेश का डिप्टी सीएम मेहरबान है। डिप्टी सीएम यानी डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। ऐसा साहब जिसके मुंह खून लग गया है। ऐसा साहब जो बिना पैसे के कुछ करता ही नहीं, बात भी नहीं करता। ऐसा साहब जिसने नियमों को तार तार कर दिया, नियम कानून कुछ उसके यहां है ही नहीं। ऐसा भ्रष्टाचारी साहब गाजीपुर में तैनात है और शिक्षा विभाग की कमान उसके जिम्मे है। नाम है जिला विद्यालय निरीक्षक, पद नाम है और नाम है अनिल कुमार मिश्रा। ये हैं साहब DIOS, जिला विद्यालय निरीक्षक। आज इनके कारनामे को मैं बताना चाहूंगा। ऐसे ऐसे परीक्षा केंद्र इस साहब ने बनाया है, ताल ठोक कर बना दिया। फर्जी मान्यता, विद्यालय के नाम जमीन नहीं, विद्यालय के भवन नहीं, उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर जब मिलेगी करेंसी, जाएगी साहब के जेब में, तो साहब सेंटर बनाएगा ही। अब साहब सेंटर इसलिए भी बनाएगा कि ऊपर भी पैसा जाता होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब शिक्षा विभाग की कमान संभाले हुए हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं है। चलिए आज हम एक एक विद्यालयों का उल्लेख हम करते जाएंगे बारी बारी से और इनके भ्रष्टाचार की कलई खोलेंगे। एक यही साहब नहीं है, अनिल कुमार मिश्रा से पहले एक साहब और था, क्या नाम था? नरेंद्र देव पांडे। गाली गलौज करते रहता था ऐसे, और बलिया में बेइज्जत भी हुआ, यहां से गया। उसके पहले एक साहब था हृदय राम आजाद, नियमों को ताक पर रख करके दे दिया मान्यता। उसके पहले भी जो साहब थे सब ऐसे ही थे लगभग। पैसा फेंको, तमाशा देखो। चलिए आज हम जिस विद्यालय की बात करना चाह रहे हैं और जिसके लिए अनेकानेक दर्जनों पत्र लिखे गए, साहब से लेकर के गाजीपुर के जिलाधिकारी, मंडलायुक्त वाराणसी, शासन के सचिव, शासन के प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी यूपी एंड डिप्टी सीएम एवं सीएम साहब को व्यस्तता है, नहीं देख पाएंगे, जाहिर सी बात है। डिप्टी सीएम साहब के नॉलेज में सारी बातें हैं लेकिन कोई असर नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। विष्णु जी हैं, बताइए वो कौन सा विद्यालय है? विद्यालय कोड है 1873, श्री अंबिका इंटर कॉलेज बौरी गाजीपुर। विद्यालय कोड है 1873, अंबिका इंटर कॉलेज बौरी। अंबिका इंटर कॉलेज बौरी के पास कोई जमीन नहीं थी और मान्यता मिल गई 2011 में वो भी समिति के द्वारा मिल गई मान्यता। उसके बाद लिखा पढ़ी हुई, मान्यता मिल गई और विधायक निधि भी लिया, लगातार विधायक निधि लेता गया और माननीय लोग कमीशन खोरी करते गए और विधायक निधि देते गए। माननीयों को शर्म नहीं है। विधायक निधि भी 30 लाख से ऊपर ही होगा, लगभग 30 लाख से ऊपर। चलिए 5 लाख और काट देते हैं, 25 लाख से ऊपर होगा। लिखा पढ़ी की गई जिसका कोई असर नहीं हुआ। लिखा पढ़ी में रेवेन्यू राजस्व विभाग ने लिख करके दिया, वो अभिलेख निकालिए, जिसमें लिख करके दिया कि इस विद्यालय के नाम कोई जमीन नहीं है। यह दे दिया, इस 2017 की रिपोर्ट है। लेकिन साहब, घूसखोर साहब, रिश्वतखोरी में आकंठ डूबा हुआ साहब से अभिप्राय एक साहब की बात नहीं है, ऐसे जो तमाम साहब हैं वह इसके पाप पर पर्दा डालते गए। निधि मिलती गई और लगातार परीक्षा केंद्र भी बनता गया। इस बार भी परीक्षा केंद्र बन गया। आपने कहाँ लिखा पढ़ी किया था? किसने किया था? आपने भी कुछ लिखा पढ़ी किया था? शुभ नाम आपका? गणेश जी, क्या लिखा पढ़ी आपने किया था? लिखा पढ़ी तो हमने यही किया था कि यहाँ जमीन और थाने। हाँ। जमीन नहीं है इनके पास। जमीन हमारे पास जमीन कश्तकारी ना है ना कुछ। मतलब उनके पास जमीन नहीं है, उसके बाद भी मान्यता मिल गई। परीक्षा केंद्र बना। अच्छा, आपने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग किया था, क्या है इसकी, क्या है मिला इसका? तो बहुत बार हम लोगों ने भेजा। हाँ, शासन को भेजा, यहाँ पे जिला अधिकारी को भेजा। तो शासन से ये लिख कर क्या है कि आपके पत्रावली को संदर्भित अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दिया गया। हमारा वीडियो अनिल कुमार मिश्रा जरूर देखेंगे क्योंकि वायरल होगा, वहां तक पहुंचेगा।
डीआई साहब, इस सूचना अधिकार का जवाब क्यों नहीं दिया? कितना पैसा खाए हो जी? किस तरह से रिश्वतखोरी में आकंठ डूबे हो? शर्म कब आएगी? पता लगा कि तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला है। यह सूचना अधिकार का प्रयोग किया इन लोगों ने, क्यों नहीं दिया सूचना? और ऐसे विद्यालय को परीक्षा केंद्र क्यों बनाया? इसके पहले भी नरेंद्र देव पांडे थे, नाम तो कितना अच्छा था, नरेंद्र देव पांडे। वो अभी पैसा खाया और यह भी जनाब पैसा खाए। उसके पहले के लोग भी पैसा खाते रहे हैं। आदमी कहाँ जाएगा तब न्याय मिलेगा? डीएम साहब, युवा अधिकारी हो और अच्छा काम भी कर रहे हो। एक तो डीएम की एक खासियत है कि धैर्य से सबकी बात सुनते हैं, गुस्सा उस्सा कम करते हैं, यह चीज़ें हैं। डीएम साहब, आप भी वीडियो हमारा देखते हैं। डीएम साहब को भी भेजा गया था, आपको भी भेजा गया है, माना कि व्यस्तता के कारण आप नहीं देख पाए होंगे। आप भी देख करके कर दीजिए, ऐसे लोगों को नाप दीजिए। और ऐसे लोगों का अगर मनोबल बढ़ेगा तो पाप को बढ़ावा मिलेगा, और फिर जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका मनोबल गिरेगा। इसलिए मैं डीएम को भी संदर्भित करना चाहता हूँ। इसमें परीक्षा प्रभारी जो है, हाँ, उनको दूसरे को रख करके सुरेंद्र यादव जी को जो है पूरा प्रभार दिया गया था, जो सारे जो है एक ऐसा क्लर्क, चलो क्लर्क बाबू, आप भी सुन लो, सारा रिकॉर्ड तुम्हारा है, क्या नहीं पता है? और मेरा कोई माइनस नहीं है, क्या क्या करते हो सब पता है। और दर्जनों लोग जेल गए हैं, हम सभी के हाथ दर्जनों गए हैं जेल। बहुत बारीकी से काम करते हो, तब भी जाओगे, अभी भी समय है। और किस तरह से अर्जित किए हो रिश्वत लेकर के, यह भी पता है। अब भी सुधर जाओ, जो कह रहा हूँ बहुत बुरी बात है। सीएम साहब ने कमान संभाला, श्री आदित्यनाथ योगी साहब ने, तो लगा कि कुछ सुधार होगा। लेकिन दिनेश शर्मा साहब से, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब से मिला था पिछले साल। मैंने कुछ विद्यालयों को बताया वहाँ शौचालय नहीं है, एक भी हैंडपंप नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कक्ष नहीं है। उसके बाद भी आपने बना दिया। तो उन्होंने कहा अगर गलत होगा तो मैं नाप दूंगा डीएम को। हमने कहा ये सब क्यों बतिया रहे हैं, किसको नापेंगे? चलिए मैं कह रहा हूं, आप हम ही को नाप दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन अब यह है कि ओम नमः शिवाय, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा को अच्छा जानता था, अच्छा होंगे भी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके दामन पर भी दाग लगेंगे ही, आप उससे बच नहीं पाएंगे। मैं एक एक विद्यालय को उजागर करता रहूंगा, नाम लेकर के उजागर करूंगा। तो और क्या कहना है बताइए? आप, हाँ आप बताएं। हमारे विद्यालय को करीब 10 वर्षों से परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा रहा है, और मानक सभी भूमि भवन पूरे हैं, लेकिन हम वो 2 लाख नहीं दे पाते हैं। और शुभ नाम आपका? राम अवतार कुशवाहा, प्रबंधक सिद्धार्थ इंटर कॉलेज दिदोहर, विद्यालय कोड 1520। अगले विद्यालय कोड 1520 और इंटर कॉलेज है, समस्त मानक की पूर्ति किया है, सीना ठोक कर बोल रहे हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय नहीं किया। कितने गंदे हो जी तुम लोग, और केवल पैसा, केवल पैसा, केवल पैसा। यहाँ तो लोकायुक्त भी बिना दांत का शेर है, लेकिन यह मत समझो कि लगने पर तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं होगी। हाँ बताइए। अगले वर्ष 2018 में परीक्षा केंद्र ऑनलाइन बना था, लेकिन 2 लाख नहीं दिए, इसलिए परीक्षा केंद्र काट दिया गया। इस साल भी डीएम साहब के सूची में जब फाइनल हुआ तो परीक्षा केंद्र बनाया गया, लेकिन डीएम साहब के ना जानकारी में डीआईएस ने जिस दिन एनआईसी पर अपलोड करना था, हमारे विद्यालय के जगह पर दूसरे विद्यालय को परीक्षा केंद्र बना दिया, वो भी आईटीआई कॉलेज है। विद्यालय के नाम कोई अनिल कुमार मिश्रा, भ्रष्ट जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर, आकंठ डूबा है रिश्वतखोरी में। समस्त मानक की पूर्ति हुई है तो परीक्षा केंद्र क्यों नहीं बनाया? कोड एक बार फिर बता दीजिए। 1520। आपके विद्यालय का कोड क्या है? 1363 श्रीराज नारायण इंटर कॉलेज। 1363 श्रीराज नारायण इंटर कॉलेज, बौरी, गाजीपुर। और बनाया ऐसे भ्रष्ट विद्यालय को जिसके नाम भूमि नहीं है, और आईटीआई कॉलेज है, और एक विद्यालय जिसके नाम भूमि भी नहीं है, उसके पास भी भूमि नहीं है जिसको आप बता रहे हैं। नहीं, भूमि नहीं है, वो आईटीआई कॉलेज है, उसको परीक्षा केंद्र बनाया गया है। क्या नाम है, क्या नाम है उसका? सद्भावना इंटर कॉलेज। सद्भावना इंटर कॉलेज। सद्भावना तो तुम्हारी इसी पर आधारित है, पैसा लोगे सद्भावना पैदा हो जाएगी, दुर्भावना से ग्रसित हो जाओगे। मनोकामना उसकी पूर्ण होगी जो तुम्हें उत्कोच देगा, जो तुम्हें रिश्वत देगा। ऐसे कैसे चलेगा? आज फिर कह रहा हूं,
जहां तक भाग करके जाओगे, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं फंडामेंटल ड्यूटी के पालन की बात कर रहा हूं। जो भी लगेगा, जो भी लग जाएगा तुम्हारे पीछे, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मान लो मैं दूसरे काम में लग गया, यह सब नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक बार बोल करके ललकार करके बढ़ जाता हूं, बहुत पीछे पड़ने का स्वभाव नहीं है, लेकिन कोई ना कोई पीछे तो पड़ेगा ही। और क्या कहना है कुछ? अभी साहब जो शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने ये जांच में गड़बड़ियां परीक्षा केंद्र बनाने में पाई है, उसके लिए शिक्षा सचिव मंडल वाराणसी और शिक्षा निदेशक मंडल वाराणसी शुक्रवार को यहाँ सिटी कॉलेज में जांच किए, तमाम गड़बड़ियां पाए। 2 कमरे वाले परीक्षा केंद्र बनाए गए, 18 कमरे वाले परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए। उसने लिख करके रिपोर्ट शिक्षा निदेशक लखनऊ को भेजे हैं, और फिर भी लेकिन अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कहीं पैसे का लेन देन करके मामला जांच आती है, रिपोर्ट लगती है, साहब आता है, स्पॉट वेरिफिकेशन करता है, स्थल निरीक्षण करेगा, लोगों का लेगा बयान और बताएगा, होगी कार्रवाई, लेकिन सब कुछ मिलेगा उत्कोच तो साहब हो जाएगा चुप। पुनः नाम दोहरा रहा हूं, अनिल कुमार मिश्रा, भ्रष्ट जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर, डिप्टी सीएम का चहेता। करोगे मानहानि का दावा हमारे ऊपर, कर दो, और अगर सद्बुद्धि आए तो एक बार करके देख लेना, विथ एविडेंस ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे हैं कि जब मान्यता मिली समिति के द्वारा, तो साइंस की मान्यता नियमावली के अनुसार कम से कम 22 से 28 कमरे होने चाहिए। हाँ। जब उसी विद्यालय का परीक्षा केंद्र बनाया जाता है तो उन्हीं विद्यालय का जैसे रिपोर्ट जाता है, उन्हीं अधिकारी करते हैं कि इनके पास वही 11 कमरे। मेरा सवाल ये है कि जब साल भर पहले 28 कमरे थे। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। भ्रष्ट जिला विद्यालय निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा, विद्यालय कह रहा है कि हमारे पास नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय जांच किया। आप कह रहे हो नहीं, चिड़िया तो इन्हीं की बैठी है ना, आपकी चिड़िया बैठने पर कहा जा रहा है कि विद्यालय के पास 28 कमरे हैं मान्यता के लिए, और सेंटर के लिए आप ही के द्वारा कहा जाता है कि 11 कमरे। ये सेंटर के लिए कहा जा रहा है कि आधे से कम हो गए, और भी आधे से कम हो गए, ऐसे ही है। और कई जगह तो प्रबंधक और प्रिंसिपल ने कहा है हमारे पास इतने कमरे, और आपने कहा है, वो कहा है कि हमारे पास 10 कमरे, तो आपने कहा नहीं नहीं 14 कमरे। ऐसा भी मैटर, ऐसा भी है, सारे प्रमाण है साहब, जेल जाओगे तय कर लो। इस वर्ष जो भी मान्यता के लिए रिपोर्ट भेजे हैं उसमें बिना भूमि भवन वालों की विद्यालयों का 22-25 कमरों का रिपोर्ट भेजे हैं, जब वो सेंटर भी नहीं बने हैं, 5 कमरे भी नहीं है। आज शुरुआत है, चरणबद्ध ढंग से खोलूंगा पोल, दिखाऊंगा आईना, ललकारूंगा भ्रष्टाचारियों को, चैन की सांस इन्हें नहीं लेने दूंगा, और समाज के सामने खोलूंगा कच्चा चिट्ठा। गाजीपुर के जिलाधिकारी, युवा जिलाधिकारी श्री के बालाजी, समय है, सारे अभिलेख आपको दिए गए हैं, आप चाहेंगे फिर ये अभिलेख प्रदान करा दिए जाएंगे, एक बार खंगाल दीजिए, नाप दीजिए। सीडीओ से लेकर के डीएम तक की यात्रा आपकी अच्छी रही है, अभी तक आपके मुंह खून नहीं लगा है ऐसा बताया जाता है। आशा करता हूं आप आगे भी अच्छा रहेंगे, कर दीजिए, नाप दीजिए। आज हमने कुछ शिक्षा विभाग की कलई खोला है, एक छोटे से बावले से, आगे भी बताऊंगा और इनकी कलई खोलता रहूंगा। इनका जो नकाब है उसे हटाऊंगा, इनके भ्रष्ट, अमानवीय और रिश्वतखोर चेहरे को, जिसके मुंह खून लगा है, उसे जनता के सामने उजागर करता रहूंगा। आज है 23 दिसंबर 2018, हमने किया अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन, और यह एक भ्रष्टाचारी का कच्चा चिट्ठा खोला हूं। धन्यवाद, नमस्कार, सभी के प्रति मंगल कामना।